हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं जॉइंट इंडियन एयरफोर्स अग्निपथ वायु अग्निवीर वाली वैकेंसी की, जो हमारा फॉर्म 7/1/2025 से ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। और इस फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो 27/1/2025 है। और इसका जो पेमेंट फीस का जो लास्ट डेट है वो भी 27/1/2025 है। और इस फॉर्म के लिए जो फीस रखी गई है फ्रेंड्स, वो रखी गई है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 550 रुपये, और एससी एसटी वालों का भी 550 रुपये फीस रखा गया है। इसका जो पेमेंट है वो ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी भी टाइप से आप लोग कर सकते हैं। और उसके बाद में जो इसका एज क्राइटेरिया रखा गया है फ्रेंड्स, वो रखा गया है मिनिमम, कम से कम जो भी फॉर्म अप्लाई करना चाहता है उसकी जो उम्र है 17.5 से कम ना हो। और मैक्सिमम मैक्सिमम जो रखी गई है वो 21 वर्ष के लिए रखी गई है। और जो एज का जो लिमिट रखा गया है, एज बिटवीन, वो 1/1/2005 से पहले का ना हो, और 1/7/2008 के बाद का जो भी फॉर्म अप्लाई करेगा वो कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। और बाकी का जो रिलेक्शन दिया है वो एज रिलेक्शन, वो अकॉर्डिंग टू अग्निवीर वायुटेक एग्जाम रूल्स के अकॉर्डिंग उसको मिल जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको बता दें कि इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, चाहे वो पीसीएम के थ्रू उसने इंटर किया हो या विदाउट पीसीएम के थ्रू इंटर किया हो, लेकिन कंपलसरी इतना है कि उसके पास जो इंग्लिश है उसमें जो है 50% मार्क्स उसके होने चाहिए, और बाकी का ओवरऑल जो मार्क्स है वो भी 50% से कम नहीं होना चाहिए। इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। चाहे तो उसके पास कोई डिग्री डिप्लोमा हो, डिप्लोमा हो तो भी अप्लाई कर सकता है, या वोकेशनल कोर्स कोई सा भी हो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इस फॉर्म के लिए जो हाइट है फ्रेंड्स वो रखी गई है 152.5 सेंटीमीटर रखी गई है। और इसमें जो चेस्ट जो है फ्रेंड्स, उसमें 5 सेंटीमीटर का जितना भी होता है उसका नॉर्मल, उससे 5 सेंटीमीटर का फुलाव रखा गया है। उसके बाद में फ्रेंड्स ये जो भर्ती है वो आपको बता दें 4 साल के लिए है, 4 ईयर के लिए है। उसमें जो पेमेंट का क्राइटेरिया है वो भी बताया गया है कि फर्स्ट ईयर में आपको जो है 30,000 रुपये मिलेगा, और इन हैंड आपको 21,000 रुपये मिलेगा। 9,000 रुपये आपको जो है फंड्स में जमा होगा आपके में। तो ऐसे ही सेकंड साल के लिए है 33,000 रुपये मिलेगा, लेकिन 23,100 रुपये आपकी जो है इन हैंड मिलेगा, बाकी 9900 रुपये आपके फंड में जाएगा। ऐसे ही थर्ड ईयर के लिए है 36,500 आपको टोटल होगा, और उसमें 25,580 आपके इन हैंड मिलेगा, और 10,950 आपका फंड में जमा होगा। ऐसे फोर्थ में है 40,000 रुपये आपका टोटल है, उसमें 28,000 रुपये कैश मिलेगा और 12,000 रुपये फंड में जमा होगा। तो जो टोटल जो फंड में जमा होगा वो 5 लाख जमा हो जाएगा। और इसमें गवर्नमेंट अपना मिला के टोटल आपको जो है टोटल 11 लाख रुपए, 71,000 रुपये आपको लास्ट, जब आप 4 साल की जॉब पूरा करके आएंगे तो आपको इन हैंड मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, और ज्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में इसका पूरा नोटिफिकेशन आपको क्लियर कर दिया है, तो उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से उस वीडियो पर क्लिक करके आप पूरा जो नोटिफिकेशन है उसको मैंने बताया है, तो वहां से देख के वो क्लियर कर सकते हैं। इसकी जो मेन वेबसाइट है उसका भी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां से क्लिक करके आप वेबसाइट को खोल सकते हैं। मेरे सामने जो एक अग्निवीर वायु इनटेक वाली जो वैकेंसी है उसका जो फ्रंट पेज है मेरे सामने खुल चुका है। तो मेरे पास अगर पहले से कोई रजिस्ट्रेशन है तो मैं इसमें जो है रजिस्ट्रेशन नंबर डालूंगा और पासवर्ड डालूंगा, और डालने के बाद जो कैप्चा टाइप करने के बाद मैं जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करूंगा फ्रंट पेज पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर मेरे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो मैं रजिस्टर पर क्लिक करूंगा। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने 3 ऑप्शन खुल के आए हैं। पहला है रजिस्टर विद डिजी लॉकर। तो जिन बच्चों का पहले से डिजी लॉकर में अकाउंट उन्होंने रजिस्टर कर रखा है, तो वो लोग यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। और उसके बाद में क्रिएट अकाउंट इन डिजी लॉकर एंड रजिस्टर। तो यहाँ वो लोग आते हैं जो अपना डिजी लॉकर पर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं और रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, उसके बाद इसमें रजिस्टर करना चाहते हैं, तो वो लोग यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है रजिस्टर का, जो सिंपल रजिस्टर है वेबसाइट पर जाकर, और आपका अकाउंट रजिस्टर करना भी नहीं चाहते हैं तो आप जो है रजिस्टर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मैं इसी ऑप्शन से आपको रजिस्ट्रेशन करना बताऊंगा। मैं रजिस्टर पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मेरे सामने इस तरीके का रजिस्ट्रेशन क्रिएट एन अकाउंट के लिए फॉर्म खुलकर आ जाएगा। यहाँ मुझे कैंडिडेट नेम में अपना कैंडिडेट नाम टाइप करना है। मेरे पास ईमेल आईडी होता है वो टाइप कर देना है। उसके बाद मुझे यहाँ अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही फ्रेंड्स मैं यहाँ जनरेट ओटीपी पर क्लिक करूंगा, मेरे मोबाइल पर और ईमेल आईडी दोनों पर ओटीपी भेज दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ एक ऑप्शन दे रहा है कि क्या आपको इस एयरफोर्स की वैकेंसी के बारे में कहाँ से पता चला। ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, न्यूज़पेपर के थ्रू या फ्रेंड्स जिसके द्वारा भी आपको जानकारी मिली है, तो आप जो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ कैप्चा टाइप करना है, और कैप्चा टाइप करने के बाद यहाँ जो है रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सक्सेस का मैसेज हमारे सामने शो अप हो जाएगा।
ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद अब हमने जो ईमेल आईडी अपना जो रजिस्ट्रेशन किया था वो ईमेल आईडी को यहाँ टाइप करना है। उसके बाद में जो पासवर्ड था फ्रेंड्स, तो हमने जिस ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन किया था उस ईमेल आईडी पे हमारा पासवर्ड सेंड कर दिया था। हमें उस ईमेल आईडी को ओपन करना है। ओपन करने के बाद उस पासवर्ड को वहां से कॉपी करके और यहाँ पेस्ट कर देना है पासवर्ड वाले कॉलम में। कैप्चा टाइप करना है, लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद रीसेट पासवर्ड के लिए ऑप्शन आ जाएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ हमें अपना पासवर्ड जनरेट करना है। जो पासवर्ड है फ्रेंड्स वो 8 से 16 कैरेक्टर का होना चाहिए और उसमें 1 अपर केस होना चाहिए, 1 लोअर केस होना चाहिए एंड न्यूमेरिकल होना चाहिए, नंबर होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर एक होना चाहिए। तो इस टाइप से हमें अपना पासवर्ड बना लेना है। यहाँ कैप्चा टाइप करना है। बनाने के बाद कैप्चा टाइप करके रीसेट माय पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रीसेट पर क्लिक करेंगे आपका जो पासवर्ड है पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली होकर आ जाएगा। ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। आपको इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक करके कंटिन्यू टू रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू टू रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद पर्सनल डिटेल पर आ जाएंगे। तो यहाँ जो है हमें अपना फुल नेम पहले से ही रजिस्ट्रेशन में जो लिखा था वो टाइप होकर आ जाएगा और जो हमारा नाम है वो हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए फ्रेंड्स। हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ हमें अपना फादर का नाम टाइप करना है, मदर का नाम टाइप करना है। मदर का नाम टाइप करने के बाद आप जो भी हैं मेल फीमेल उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स ईमेल आईडी हमारी पहले से टाइप करके आ चुकी है। उसके बाद में हमें नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट होकर आ चुकी है और उसके बाद में हमारा मोबाइल नंबर भी पहले से जो हमने रजिस्ट्रेशन में डाला था वो हमारा यहाँ आ चुका है। उसके बाद हमें सेलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ हमें अपना जन्म तिथि सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अगर आप पहले से सर्विस पे हैं तो यहाँ यस करना है, नहीं तो नो कर देना है फ्रेंड्स। उसके बाद में है तो फ्रेंड्स यहाँ अनमेरिड ही वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए पहले से ही अनमेरिड लिख के आ चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ डोमिसाइल डिटेल पर जैसे ही आओगे तो 3 ऑप्शन आपके सामने आएंगे, जिसमें पहला है कि आपको मूल निवास को डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे प्रस्तुत करना है और आप जहाँ के भी हैं वहाँ का ही मूल निवास आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद दूसरा वाला है जिस कैंडिडेट के गार्जियन माँ या बाप में से कोई डिफेंस में है या किसी गवर्नमेंट ऐसी जॉब में है जो वर्तमान में अभी चल रही है, तो उनको इस वाले कॉलम पर सेलेक्ट करना है। तीसरा कॉलम है फ्रेंड्स, इस वाले पे उन कैंडिडेटों को सेलेक्ट करना है जिन कैंडिडेटों के माँ बाप डिफेंस में थे या किसी गवर्नमेंट जॉब में थे जो एक्सपायर कर गए हैं, तो उनको इस वाले कॉलम को सेलेक्ट करना है। तो हम अभी फर्स्ट वाले पर कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और हमें अपना मूल निवास जब डॉक्यूमेंटेशन होगी तब हमें प्रोवाइड करना है। जहाँ के हम मूल निवासी हैं उस स्टेट को यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ अपना जिला सेलेक्ट करना है और जिला सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ आपको अपलोड डोमिसाइल सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आपको मूल निवास अपलोड करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अपलोड डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर जाकर हम अपना मूल निवास यहाँ अपलोड कर देंगे और मूल निवास का जो साइज है फ्रेंड्स वो 50 केबी से लेके 150 केबी तक होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो है हमारा नाम, कैंडिडेट का नाम और फादर का नाम और मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जो है जेंडर, परमानेंट डोमिसाइल उत्तर प्रदेश, जो भी है हमारा वो टोटल डिटेल हमारे सामने आ चुका है फ्रेंड्स। और उसके बाद हम सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हमारे सामने 3 ऑप्शन खुलकर आए हैं। उसमें हमें फर्स्ट कॉलम जो है वो है जहां हमने एंटर किया है, चाहे हमारे पास साइंस स्ट्रीम्स है या हमारे पास किसी भी स्ट्रीम से हमने एंटर किया है, लेकिन उसमें इंटर इंग्लिश का होना बहुत कंपलसरी है। ठीक है, यहाँ पे विदाउट फिजिक्स एंड मैथ वाले भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने डिप्लोमा किया है 3 साल का तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अगर हमने 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स कोई सा भी किया है तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने इंटर किया है तो मैं इंटर को सेलेक्ट करूंगा और करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ उसके बाद में हैव यू पास, आपने इंटर को पास कर लिया है और आपका जो ओवरऑल परसेंटेज है वो 50% से कम नहीं है। तो और ये बता रहा है और 50% से कम नहीं है और इंग्लिश में जो है 50% मार्क्स हैं, तो यस कर देना है। अगर नहीं है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ यस करना है। यस करने के बाद हमें हैव यू बीन डिक्लेयर्ड पास फिजिक्स एंड मैथ। अब फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन आता है कि क्या आपके पास इंटर में जो पास किए हो, इंटर पास किए हो उसमें फिजिक्स और मैथ है। तो अगर है तो यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। अगर आपने केवल इंटर किया है आर्ट्स एंड साइंस जो भी है
तो वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। साइंस है तो साइंस सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो है एलिजिबल क्राइटेरिया यहाँ पूछा जा रहा है। आप आपने जो है साइंस है आपके पास, या अदर देन साइंस है, या बोथ हैं, साइंस अदर देन साइंस दोनों हैं। तो मेरे पास साइंस है तो मैं साइंस सेलेक्ट करूंगा। अगर मेरे पास आर्ट साइड से मैंने एंटर किया होता, या पीसीएम की जगह पे कोई और सब्जेक्ट होते, मैथ की जगह पे, तो मैं यहाँ अदर सेलेक्ट करता। तो मेरे पास साइंस है तो मैं साइंस सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद यहाँ एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट करना है। तो इस वाले कॉलम में फ्रेंड्स हमें जो है ग्रॉस परसेंटेज को टाइप करना है, जो हमारे इंटर में परसेंटेज आई थी। जो भी आई हो आपका इंटर का परसेंटेज निकाल लेना है और यहाँ जो है टाइप कर देना है। और उसके बाद में है इंडिकेटिंग ग्रेडिंग सिस्टम एज पर मार्कशीट। अगर आपका परसेंटेज वाला सिस्टम रहा हो तो परसेंटेज सेलेक्ट कर लेना है। अगर सीजीपीए है तो सीजीपीए, अगर ग्रेड है तो ग्रेड। मेरा परसेंटेज है तो मैं परसेंटेज सेलेक्ट कर लूंगा। और जैसे परसेंटेज सेलेक्ट करूंगा फ्रेंड्स, यहाँ मुझे, तो यहाँ जो है जितने मार्क्स मेरे पास आए हैं वो लिखूंगा, और उसके बाद टोटल मार्क्स कितने हैं मेरे, वो मैं टाइप करूंगा, और कितना सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज है वो मैं यहाँ टाइप कर दूंगा। उसके बाद में मैथ का सेम प्रोसेस करना है आपको, कितने आए हैं और कितने में से कितने मार्क्स आए हैं। जितने आए हैं ऑप्टेन मार्क लिखना है, और टोटल मार्क्स लिखना है, और परसेंटेज यहाँ पे टाइप कर देना है। फिजिक्स में भी वही करना है, ऑप्टेन मार्क और टोटल मार्क्स और परसेंटेज टाइप कर देना है। सेम यहाँ करना है, ऑप्टेन और टोटल और परसेंटेज यहाँ टाइप कर देना है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज। अगर आपके पास कोई अतिरिक्त कंप्यूटर नॉलेज है तो यस कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। अगर है मेरे पास तो मैंने क्या कर रखा है वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। मैंने जो है बेसिक कर रखा है कंप्यूटर में, तो मैं बेसिक सेलेक्ट कर दूंगा। नेक्स्ट ऑप्शन है एडिशनल कोई सब्जेक्ट आपने ले रखा है तो वो यहाँ सेलेक्ट कर देना है, नहीं तो नो कर देना है फ्रेंड्स। उसके बाद में है हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका कितना है। ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं तो परसुइंग लिखना है, अगर कंप्लीट कर लिया है तो कंप्लीट लिख देना है, और अगर नहीं तो डिस्काउंटेड कर देना है। अगर नॉट एप्लीकेबल चाहे तो नॉट एप्लीकेबल भी यहाँ कर सकते हैं फ्रेंड्स। सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को सेव किया, हमारे पास क्वालिफिकेशन डिटेल सेव सक्सेसफुली एंड अपलोड द एजुकेशन सर्टिफिकेट्स वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ ओके पर क्लिक करना है फ्रेंड्स। और ओके पर क्लिक करने के बाद हमें अपना हाई स्कूल का मार्कशीट यहाँ अपलोड करना है, और यहाँ जो है ओरिजिनल स्कैन कॉपी इंटरमीडिएट का मार्कशीट यहाँ स्कैन कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स जो है अगर हम डिजिलॉकर से फैच करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। दोनों ही जगह मैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके सेव पर क्लिक कर दूंगा, और सेव पर क्लिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, क्वालिफिकेशन डिटेल सेव सक्सेसफुली वाला ऑप्शन आ जाएगा। ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट है कम्युनिकेशन डिटेल फ्रेंड्स। तो कम्युनिकेशन डिटेल में हमें अपना नंबर यहाँ टाइप कर देना है, और उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ हमें अपना जो है स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ हमें अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ हमें अपना तहसील सेलेक्ट कर लेना है। टाउन में रहते हैं तो टाउन का नाम डाल देना है, या विलेज में रहते हैं तो विलेज का नाम टाइप कर देना है। उसके बाद नियरेस्ट पुलिस स्टेशन टाइप करना है। फिर उसके बाद में पोस्ट ऑफिस आपको टाइप करना है, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस हो, और एरिया का पिन कोड यहाँ अपने आधार कार्ड में जो लिखा है उसको यहाँ टाइप कर देना है। और फ्रेंड्स उसके बाद आपको जो है अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ इस वाले कॉलम में टाइप कर देना है। तो फ्रेंड्स उसके बाद आपको जो है अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ इस जगह पे टाइप कर देना है। और टाइप करने के बाद फिर यहाँ हम कम्युनिकेशन एड्रेस लिखेंगे। वहां फ्रेंड्स अगर हमारा परमानेंट और कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों सेम है तो हमें चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है, तो हमारा ऊपर वाला जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिक नीचे लिखकर आ जाएगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, कम्युनिकेशन डिटेल हैज सेव सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक करना है। और नेक्स्ट फ्रेंड्स उसके बाद में हमें एडिशनल डिटेल आ जाएगी। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है, उसमें हमें अपना आइडेंटिफिकेशन एक लिखना है। बॉडी पर जो पहचान चिन्ह होता है उसको यहाँ टाइप कर देंगे, जो भी हमारा है। और उसके बाद यहाँ फ्रेंड्स हमें अपनी हाइट सेंटीमीटर में पहले नाप लेनी है, उसके बाद यहाँ हाइट लिखनी है। और उसके बाद यहाँ हमें कैंडिडेट चेस्ट साइज लिखना है कि हमारे जो सीने का जो सीना जो चेस्ट है उसका साइज क्या है। उसके बाद हमें अपनी कमर वेस्ट साइज यहाँ लिखना है। और फिर फ्रेंड्स यहाँ हमें अपने शूज जो भी हमारे जूते का नाप है वो यहाँ लिख देना है। लिखने के बाद फ्रेंड्स क्या आपके पास एनसीसी है तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। और उसके बाद में अगर आपके फादर डिफेंस में थे और वो रिटायर्ड हो गए हैं, ऐसा कुछ है तो यहाँ यस करना है, नहीं तो नो कर देना है।
या आपके फादर हैवी डिस्चार्ज, या फिर आप कभी भी गवर्नमेंट जॉब डिफेंस की से डिस्चार्ज किए गए हैं, तो यहाँ जो है नो कर देना है। अगर डिस्चार्ज किए गए हैं तो यस करना है। उसके बाद में हैव यू नो ड्राइविंग, अगर आपको ड्राइविंग आती है तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपके पास कोई ट्रेड्स लाइक वेल्डिंग एंड सोल्डरिंग टाइप का कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद में डू यू हैव एनी नॉलेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में कोई नॉलेज है तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। और कोई स्किल्स है अगर आपके पास तो यहाँ यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद में जो है इस वाले ऑप्शन पर भी नो करना है। स्पोर्ट्स में अगर कोई नॉलेज है तो यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद अगर इंग्लिश और हिंदी के अलावा अगर कोई लैंग्वेज आपको आती है तो यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो कैंडिडेट मेडिकल हिस्ट्री है, यहाँ पे कैंडिडेट का मेडिकल का हिस्ट्री लिखा जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कम से कम जो है 10 कैरेक्टर तक आपको इस वाले कॉलम में टाइप करना है। कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं कि आई हैव नो एनी मेडिकल हिस्ट्री इन माय लाइफ, जो भी चाहे वो टाइप कर सकते हैं, और 10 कैरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए। ऐसे ही फैमिली वाले कॉलम में भी अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, परिवार में आपके किसी कैंडिडेट को सर्जरी हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, तो यहाँ टाइप कर देना, नहीं तो कम से कम 10 कैरेक्टर आपको लिखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स कम से कम 10 कैरेक्टर आपको टाइप कर देना है। जैसे मैंने लिखा है आई हैव नो एनी मेडिकल हिस्ट्री और आई हैव नो एनी मेडिकल हिस्ट्री, दोनों में टाइप करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, एडिशनल डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली वाला ऑप्शन आ जाएगा, ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स अब हमें यहाँ फोटो और सिग्नेचर ऑप्शन आ जाएगा। तो हमें फोटो और सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर जो हमें फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, और उसके बाद में जो सिग्नेचर वाला ऑप्शन है उस पर सिग्नेचर सेलेक्ट करना है। उसके बाद लेफ्ट हैंड थंब सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है। जो हम फोटो अपलोड करेंगे उस फोटो पर हमें अपना जो पूरा नाम है फर्स्ट एंड लास्ट नेम कैपिटल में टाइप करना है, और उसके बाद जो डेट ऑफ फोटो है वो हमें टाइप कर देनी है। उसके बाद में हमें फोटो खिंचवाने के बाद अपना फोटो इस पर अपलोड कर देना है। लेकिन फोटो का जो नाम है वो जो रेड कलर में लिख के आ रहा है वही हमें रीनेम में जाकर चेंज कर देना है, तभी हमारा फोटो अपलोड हो पाएगा। उसके बाद सिग्नेचर में हमें अपना सिग्नेचर का जो नाम रेड कलर में आ रहा है वो रीनेम चेंज करके हमें अपना नाम वही रखना होगा जो रेड कलर में है, और उसको फिर हमें अपलोड कर देना है। उसके बाद में थंब इम्प्रेशन पर, थंब इम्प्रेशन में भी वही कंडीशन है कि हमारा नाम जो रेड कलर में लिखा है उसे ही रीनेम में टाइप करके तभी हमें थंब इम्प्रेशन को अपलोड करना है। और अपलोड करने के बाद सेव बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट सेव सक्सेसफुली लिख कर आ जाएगा। ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद कैप्चर लाइव इमेज, अब हमें जिसका हम फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं उसका जो है लाइव फोटो अपलोड करना है। तो लाइव फोटो के लिए सबसे पहले हमारे जो पीसी या लैपटॉप जो भी है उसमें वेब कैमरा का होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो हम फोटो लाइव अपलोड नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें पहले वेब कैमरा का होना हमारे पास बहुत जरूरी है। उसके बाद में जैसे ही हम स्टार्ट कैमरा पे क्लिक करेंगे, फोटो सिग्नेचर थंब सेव करने के बाद जैसे ही आप लाइव फोटो पर जाओगे, जब भी लाइव फोटो खींचने को जाएं आप, तो जो आपने फोटो स्कैन करके लगाया है उस फोटो को और अभी के फोटो में जैसे तुम लाइव फोटो लगा रहे हो उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंस होगा तो आपका फोटो सिस्टम नहीं देगा और बार बार आपको खींचना पड़ेगा, प्रॉब्लम आएगी आपके सामने। फोटो एक तो क्लियर लाइट होनी चाहिए, और जो है जो फोटो आप स्कैन करके लगाए हो उससे मैच फोटो होना चाहिए, उसके बाद ही ये अपलोड होगा। और अपलोड होने के बाद में आप जो सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, लाइव इमेज सेव सक्सेसफुली आ जाएगा। ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद तो फ्रेंड्स जैसे ही आप फोटो और सिग्नेचर लग जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास सिटी सिलेक्शन का। सिटी सिलेक्शन में आपको सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट में आप टेस्ट देना चाहते हैं, और पहले स्टेट फिर उसके बाद में सिटी को यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। 5 ऑप्शन है, पांचों में आपको स्टेट और सिटी सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करोगे उसके बाद में एग्जाम सिटी प्रेफरेंस सेव सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा। ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे पास जो फॉर्म का टोटल प्रीव्यू है वो खुलकर आ जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ हमें पूरा प्रीव्यू चेक कर लेना है, अगर कोई मिस्टेक होती है तो उसको सही कर लेंगे। अभी भी इसमें ऑप्शन होता है सही करने का। इस फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद में आपको इस वाले ऑप्शन को दोनों को सेलेक्ट कर लेना है। इस चेक बॉक्स को क्लिक करके कंटिन्यू टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। इंस्ट्रक्शंस आ जाएगी, उसको एक बार पढ़ लेना है पढ़ना चाहें तो, नहीं तो उसके बाद में आपको किस तरीके से पेमेंट करना है। 2 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने,
एक तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मास्टर वीजा जो भी है, या नेट बैंकिंग। और दूसरा है गेटवे टू पे थ्रू आउट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मास्टर। यूपीआई भी इसमें ऐड है। तो आप यूपीआई के थ्रू अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और पे पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पे पर क्लिक करेंगे उसके बाद में पेमेंट का ऑप्शन आपके सामने खुलकर आ जाएगा। उसके बाद आपको यूपीआई अगर सेलेक्ट करना है तो यूपीआई पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जो है क्यूआर कोड पर क्लिक कर देना है। तो क्यूआर कोड उस पेमेंट के लिए जनरेट हो जाएगा। आपको क्यूआर कोड को स्कैन करके फोन पे से पेमेंट कर देना है। जैसे ही आपके सामने पेमेंट होगा, पेमेंट होने के बाद आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद लास्ट ऑप्शन पर जाकर आप इसका प्रिंट वहां से निकाल सकते हैं। तो ये था पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप एयरफोर्स अग्निवीर का। इस तरीके से आपको पूरा फॉर्म फिलअप करना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।